पहली बारिश ने रोक दी दिल्ली की रफ्तार, जलजले ने चारों तरफ मचाया हाहाकार। फिर उठे बड़े सवाल, मॉनसून को लेकर दिल्ली कितनी तैयार, जल जमाव का आखिर कौन जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। देश की राजधानी दिल्ली एक तरफ जहां पीने के पानी की किल्लत से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली के लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। पहली ही बारिश ने दिल्ली की रफ्तार को रोक दिया है और चारों ओर पानी के जलजले ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। इन तस्वीरों को आप खुद देखिए, जहां जहां आपकी नज़र जाएगी वहां वहां आपको सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिलेगा। बारिश का प्रकोप ऐसा है कि दिल्ली में एक बड़ा हादसा भी हो गया। IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक शख्स की मौत तो करीब 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। अब दिल्ली के हालात देखिए, ये कोई दिल्ली की यमुना नदी नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की सड़कें हैं जो सियासत के चक्कर में हर साल पानी से लबालब भर जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पूरी दिल्ली दरिया बन चुकी है और इस समस्या को देखने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ नेताओं की बयानबाजी ही काम आ रही है। चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर केंद्र की NDA सरकार, या फिर दिल्ली की भाजपा हो या कांग्रेस पार्टी, हर दल के नेता इस समस्या को निपटाने की बजाय सिर्फ सियासत चमकाने में जुटे हैं। कोई दिल्ली की सड़कों पर नाव में बैठकर सवारी का लुत्फ उठा रहा है, तो कोई अपने बयानों से एक दूसरे को घेरता दिख रहा है। चाहे एयरपोर्ट हादसे की बात हो या फिर दिल्ली में जल जमाव की समस्या की बात, हर मुद्दे पर जहां एक ओर भाजपा घिरती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सरकार भी घिरती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली नगर निगम NDMC इस जलजमाव जैसी समस्या का जिम्मेदार है। लेकिन नेताओं ने एक दूसरे को कैसे घेरने का काम किया है, ये भी आपको हम सुनाते हैं। एयरपोर्ट हादसा और दिल्ली में जल जमाव को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उनका क्या कहना है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। ये असल में NDMC तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंदर में NDMC है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों ही मामलों को लेकर क्या कहा है, ये भी सुनिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि अभी हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं, और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है, बहुत घटिया दर्जे का है। बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि DGCA इसका नोट लेगा और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। देखिए, G20 प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया, अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। पीने के पानी की किल्लत है, बारिश हो तो पानी आ जाता है, तो ये सब चीजें कब तक इस तरह से ड्रामाबाजी होगी। जल जमाव वाले मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है, जहां एक और भाजपा पार्षद रविंदर सिंह नेगी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तौर पर भीषण जल जमाव के बीच नाव चलाई है और दिल्ली सरकार को नाव चलाकर घेरने का काम किया है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओबराय ने आरोप लगाया है कि भाजपा के सभी पार्षद हर बार सदन में खलल डालते हैं और हंगामा करते हैं। दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओबराय ने कहा है, जो हमारा आज का नगर निगम का मुद्दा था, हमने मॉनसून की तैयारियों पर, नाले की सफाई पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई। आप खुद सुनिए दिल्ली एमसीडी की मेयर को। भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद हर बार सदन में खलल डालते हैं, हंगामा, शोर और ऐसे ऐसे मुद्दे जो सदन से, नगर निगम के सदन से जो नहीं जुड़े हुए। तो इस बार भी ऐसा ही रहा, इस बार भी खूब हंगामा किया। जो हमारा नगर निगम का मुद्दा था आज का, हमने मॉनसून की तैयारियों पे, नाले की सफाई पर चर्चा करनी थी, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। और मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनी है, तब से एक दिन भी जो है सदन को आराम से चलने नहीं दिया। आपको बता दें कि राजधानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाके गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून से पहले कुदरत अपना भयानक रूप दिखा रहा है। ऐसे में ये एक संकेत है कि हर सरकार और हर दल के साथ नगर निगम, नगर परिषद जैसे जिम्मेदार संस्थानों को मॉनसून से पहले ही पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। नहीं तो अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे पता नहीं कुदरत क्या रंग और रूप दिखाएगा। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।